हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को। देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं 2026 में, उन सबको इस वीडियो में कवर कराएंगे। सारे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स को कवर कराया जाएगा। और अभी आप सबको पता ही है, हमारे 2-3 जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट हुई है। जैसे कि नीति आयोग के नए CEO बने हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अब चेंज हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा खबर में थे एजुकेशन मिनिस्टर, और अभी जो है फाइनली हमें नए एजुकेशन मिनिस्टर मिल चुके हैं। नए CDS हमें मिले हैं, DRDO के नए चेयरमैन मिले हैं, आर्मी के नए चीफ मिले हैं, फिर जो है हमारा नेवी उसके भी नए चीफ मिले हैं, IB के नए डायरेक्टर मिले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है, सबको इस वीडियो में हम कवर कराएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो, इंडो पाठशाला ने लॉन्च कर दिया है अपना करेंट अफेयर्स का 1000 MCQs के सेट। और यहाँ पर देखो, एक सेट में जो है आपको ना 100 MCQs देखने को मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और देखो कितने अच्छे से हमने क्वेश्चंस को सेट कराया है। आप देख सकते हो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हमने 4-5 लाइन में जो है ना उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हर एक क्वेश्चन में देख सकते हो ऑप्शंस, राइट आंसर और साथ में एक्सप्लेनेशन। जहां भी हमें बॉक्स की जरूरत पड़ी, जहां पर हमें लगा टेबल फॉर्म में करना चाहिए, हमने टेबल फॉर्म में भी किया है। सब कुछ अच्छे से कवर कराया गया है। और देखो, 2 सेट अभी तक जो है अपलोड हो चुके हैं। देखो, ये सेट 2 है, और ये PDF आपको जो है ना मात्र 21 रुपये में मिल रही है। 21 रुपये में मिल रही है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारी PDF है ना वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए। इसलिए हमने प्राइस जो है रखा है, पता है कैसे? टेलीग्राम में पहले हमने पोल डाला था एक, कि आप इस PDF को है ना कितने रुपीज़ में परचेस करना चाहते हो, या फिर इस PDF का हम जो है रेट कितना रखें। तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने वोट किया कि 21 ही रखो। तो देखो, PDF तो आपके लिए ही है, तो 21 ही हमने रखा है। बहुत सारे बच्चों ने खरीद भी लिया है। PDF को इंडो पाठशाला ऐप पे आपको जाना है। इंडो पाठशाला का ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है पेड कोर्सेस में। वहीं पर आप सबसे नीचे जाओगे ना, स्क्रॉल डाउन करके, तो सबसे नीचे आपको ये मिल जाएगा करेंट अफेयर्स का सेट। वहाँ से आप जाके परचेस कर लेना। काफ़ी अच्छे PDFs हैं, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी डाल रखे हैं टेलीग्राम चैनल में। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहले देखो, यहाँ पर हम जुलाई से जून तक के जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं ना उनको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इन जुलाई 2026। तो अभी देखो, जुलाई 2026 में हमारे भारत के नए एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं? इनका नाम है प्रहलाद जोशी। याद रखिएगा, ये जो है ना कर्नाटक से लोकसभा सांसद है। कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़ करके, ठीक है, वहाँ से ये लोकसभा सांसद, और ये लगभग 5 बार से MP हैं वहीं से, सेम जगह से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। और अभी देखो, इनको प्रहलाद जोशी को जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। और अभी जो इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन दिया था, उसी के बाद जो है प्रहलाद जोशी को न्यू एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्ट में मेंशन है, द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्रहलाद जोशी। एंड इन्होंने देखो अपना जो रोल है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद जो है इनको अपॉइंट किया गया था। मिस्टर जोशी इज करेंटली सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके साथ साथ देखो ये कौन से अदर मिनिस्ट्री को भी संभाल रहे हैं। तो अभी तो पहले तो देखो ये थे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर अभी भी हैं, लेकिन साथ में इनको जो है एजुकेशन मिनिस्टर भी अपॉइंट कर दिया गया है। हो सकता है बाद में यहाँ पे चेंज देखने को मिले आपको नीचे। आगे देखो, धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी है संबलपुर ओडिशा। याद रख लेना, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहे धर्मेंद्र प्रधान। और प्रहलाद जोशी का मैंने आपका बताया ही, धारवाड़ करके एक जगह है, कहाँ पर? कर्नाटक में, वहीं से MP हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग इन जुलाई 2026। तो अभी जो है नीति आयोग के नए CEO बने हैं अनुराग जैन। ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। अनुराग जैन देखो, इससे पहले नीति आयोग के CEO थे BBR सुब्रमण्यम। BBR सुब्रमण्यम जब रिटायर हुए ना, उसके बाद एंटरिम समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए जो है निधि छिब्बर को नीति आयोग का CEO अपॉइंट कर दिया गया था। अभी जो है फाइनली अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो चुकी है अनुराग जैन की। याद रखिएगा, अनुराग जैन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नीति आयोग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। नीति आयोग की बात करते हैं यहाँ पर। नीति आयोग को देखो इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ये योजना आयोग को रिप्लेस करके आया है नीति आयोग। और योजना आयोग जो था ना, पहले योजना आयोग के बारे में देखते हैं। ये योजना आयोग जो था, इसको कब जो है इस्टेब्लिश किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 15 मार्च
1950 को, याद रखना। और ये जो योजना आयोग जो है ना, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, किसने इसकी जो है नींव रखी थी, तो वो थे हमारे फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू, उनका भी नाम याद रखिएगा। और देखो जो योजना आयोग है ना, उसके चेयरपर्सन कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर ही होते थे। तो अगर आपसे पूछे योजना आयोग के पहले जो है चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन थे, तो वो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। उसी तरह से देख सकते हो नीति आयोग के भी चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, सबको पता है। बात करेंगे वाइस चेयरपर्सन भी नए अपॉइंट किए गए हैं नीति आयोग में, ये है अशोक कुमार लाहिरी, इनका भी नाम याद रखना है। और देखो नीति आयोग से ना 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं। नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ यानी 2015 में जब बना था ना नीति आयोग, जब गठित किया गया था इसे, तब जो है नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ कौन बने थे, ये है सिंधु श्री खुल्लर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है ये। और फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन अगर आपसे पूछते नीति आयोग के, तो वो कौन थे, वो थे अरविंद पनगड़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। नीति आयोग देखो ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये एक तरह का थिंक टैंक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग एक तरह का थिंक टैंक है, ठीक है। इसको जो है गवर्नमेंट ने गठित किया है। शुरू करते हैं। हु अज्यूम्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ऑन जुलाई 2026। ये है एयर मार्शल पीवी शिवानंद, ऑप्शन डी करेक्ट है। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं ये साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के 1 जुलाई 2026 से इन्होंने अपने पद पर ये चार्ज ले लिया अपने पद का, ठीक है। इनसे पहले इस पद पर एयर मार्शल तेजिंदर सिंह थे, इनकी जगह पर अभी आए हैं। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर है गांधीनगर, गुजरात के अंदर। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला, ये हैं विश्वनाथ सिन्हा, ऑप्शन डी करेक्ट है। केरला के चीफ सेक्रेटरी बने हैं जुलाई 2026 से लेकर सितंबर 2028 तक इनका। केरला के सीएम हैं वीडी सतीशन और केरला के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। Who has recently taken charge as the Chief of Central Air Command of the Indian Air Force? ये है एयर मार्शल तरुण चौधरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन की जगह पर अब ये आए हैं। इंडियन एयर फोर्स में ये कमीशन किए गए थे 1989 में। कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट, जो कि अभी द्रौपदी मुर्मू हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती। Who assumed the appointment of General Officer Commanding in Chief of the Jaipur-based South Western Command? ये है लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा। हेडक्वार्टर है साउथ वेस्टर्न कमांड का जयपुर, राजस्थान में। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल मिल चुका है। करंट आर्मी चीफ हैं जनरल धीरज सेठ और करंट सीडीएस हमारे हैं जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। रिसेंटली तुषार मेहता वॉज रीअपॉइंटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल ऑफिस, तो ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में रीअपॉइंट किए गए हैं अगले 3 सालों के लिए फिर से, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। और इनका रोल क्या होगा, ये यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे इन मेजर लीगल मैटर्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो इन जून 2026? ये है महेश दीक्षित, तपन कुमार डेका की जगह पर ये अब इस पद पर स्थापित किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, नियुक्त किए गए ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? ये हैं सुंदर राज पट्टीलिंगम, ऑप्शन सी करेक्ट है। एनआईए जो है इंडिया का फेडरल काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसे एनआईए एक्ट 2008 के अंडर स्टेब्लिश किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है। स्टेब्लिश हुआ था 2008 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? FATF के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में विवेक अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है गिल्स थॉमसन की जगह पर। 2026 से लेकर जून 2027 1 साल का इनका टेन्योर रहेगा और ये पहले इंडियन बने हैं जो FATF के वाइस प्रेसिडेंट हैं। FATF की स्थापना हुई थी 1989 में और ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कम्बैट करने के लिए बनाया गया। रिसेंटली कुणाल शाह वॉज अपॉइंटेड एज द ग्लोबल हेड ऑफ विच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म? तो ये व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड बने हैं कुणाल शाह। ये क्रेड के फाउंडर हैं और फ्री चार्ज के को फाउंडर हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू तुर्की?
इनका नाम है रुद्र गौरव श्रेष्ठ, ऑप्शन बी करेक्ट है। इससे पहले ये ईरान में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं और अभी मुक्तेश कुमार परदेशी की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है तुर्की में भारत का एम्बेसडर। इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड दिनेश त्रिवेदी एज द न्यू हाई कमिश्नर टू विच कंट्री। तो दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट हुए हैं प्रणब वर्मा की जगह पर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय विद्या भवन। ये हैं बनवारी लाल पुरोहित, पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं। सुंदरलाल मेहता की जगह इनको अपॉइंट किया गया, इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय विद्या भवन। ये पंजाब, तमिलनाडु, असम और मेघालय के गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा भारतीय विद्या भवन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में दीपक पारेख को इलेक्ट किया गया है। स्थापना इसकी की गई थी 1938 में बाय के.एम. मुंशी। Who has been appointed as India's next executive director at the World Bank? ये है नीलकंठ मिश्रा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 3 साल के टर्म के लिए इनको चुना गया है और ये साउथ एशियन कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका आते हैं। परमेश्वरन अय्यर की जगह पर इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। OpenAI appointed its first managing director for India in 2026. Who is the newly appointed executive? ये हैं प्रभुजीत सिंह, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। भारत के लिए OpenAI ने MD इनको चुना है। ये उबर इंडिया और साउथ एशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। Who has been appointed as the secretary of the Department of Financial Services, Government of India? ये हैं संजय लोहिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में सेक्रेटरी हैं और अभी इन्हें RBI और SBI के सेंट्रल बोर्ड्स में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन फॉर द ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमिटी फॉर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये है डॉक्टर PL गौतम, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये एडवाइज करती है ऑन कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी और इसी में कमेटी है एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी जिसके चेयरपर्सन ये बने हैं। IAS ऑफिसर प्रशांत सीताराम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल सेक्रेटरी इन विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रशांत सीताराम एडिशनल चार्ज इनको मिला है एज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के चेयरपर्सन के रूप में। CBSE आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, ठीक है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी का भी इनको चार्ज मिला है और CBSE के चेयरपर्सन की 2 चीज़ें ये संभालेंगे, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है? ये हैं अमित शाह। Who was appointed as the next chairman of the board of directors of the Hindu Group Publishing Private Limited for a 3-year term in June 2026? ये है N मुरली, ऑप्शन सी करेक्ट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन इनको बनाया गया है द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 3 साल के टर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये हैं आशुतोष दीक्षित, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर स्टाफ इनको बनाया गया है, 1 जुलाई से इन्होंने अपना पद संभाला है। फिलहाल ये चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे इस पोस्ट से पहले, ठीक है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती। Who has been elected as the president of 81st session of the United Nations General Assembly? ये हैं खलीलुर रहमान, ऑप्शन सी करेक्ट है। सितंबर 2026 से ये ऑफिस अपना अज्यूम करेंगे फॉर अ 1 ईयर टर्म, तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। तो ये हैं जेक लेटन, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्हें नॉमिनेट किया गया है एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया। ये जो नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का ऑफिस है इसे क्रिएट किया गया था बाय इंटेलिजेंस रिफॉर्म एंड टेररिज्म प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 2004। US इंटेलिजेंस कम्युनिटी का हेड होता है ये, जो नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर होता है।
साउथ कोरिया नॉमिनेटेड होम एज इट्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन जून 2026। ये है हान सी यंग सुक, ऑप्शन सी करेक्ट है। साउथ कोरिया के द्वारा नेक्स्ट इन्हें नॉमिनेट किया गया नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। करंट पीएम है किम मिन सियोक, फॉर्मर सीईओ ऑफ नावेर। अभी ये जो नॉमिनेट हुई है ये सेकेंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया ये बन जाएंगी, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव एडवाइजर ऑफ एयर इंडिया इन जून 2026। ये है प्रदीप सिंह खरोला, ऑप्शन बी करेक्ट है। एग्जीक्यूटिव एडवाइजर टू द चेयरमैन ये बने हैं एयर इंडिया के। चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन। सीईओ और एमडी हैं कैंपबेल विल्सन और ओनरशिप है एयर इंडिया की टाटा ग्रुप के पास। Who has been appointed as the new chairperson of the National Statistical Commission? ये है डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी करेक्ट है। अदर मेंबर्स हैं इसमें नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में प्रोफेसर शुभव्रत दास, श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह, डॉक्टर माधवन मुकुंद और राजीव लक्ष्मण करण लिकर की जगह डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। इस कमीशन की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 2006 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। Who has been appointed as the new chairperson of the Central Board of Secondary Education? CBSE के चेयरमैन के रूप में लोखंडे प्रशांत सीताराम को अपॉइंट किया गया है राहुल सिंह की जगह पर। इसके अलावा CBSE के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं वरुण भारद्वाज। CBSE की स्थापना 1 जुलाई 1962 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। Who has been appointed as the next Chief Justice of Patna High Court? ये हैं जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी फिलहाल ये सिक्किम हाई कोर्ट में जज हैं और संगम कुमार साहू की जगह पर अब इन्हें पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये पहली महिला जज बनी है फ्रॉम सिक्किम टू जॉइन द स्टेट्स जुडिशियल सर्विस एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम सिविल जज। बिहार के सीएम कौन है फिलहाल? सम्राट चौधरी और गवर्नर हैं बिहार के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसनैन। Which Indian jurist was elected as a judge of the International Tribunal for the Law of the Sea for the 2026-2035 term? ये है बिमल एन पटेल, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी यहाँ पर जज के रूप में अपॉइंट हुए हैं 2026 से 2035 के टर्म के लिए। नीरू चड्ढा की जगह ये आए हैं, ठीक है। उनके प्रेडेसेसर इनको बोला जा सकता है। 1 अक्टूबर 2026 को अपना ऑफिस अज्यूम करेंगे। ITLOS जो है इस्टेब्लिश हुआ था अंडर 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। अनक्लोज का 1982 का कन्वेंशन जो है उसके तहत इसको किया गया था। हेडक्वार्टर इसका हैम्बर्ग जर्मनी में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC। ये हैं राजीव कुमार। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। जुलाई 2026 में इन्हें अपॉइंट किया गया 3 साल के टर्म के लिए। इससे पहले ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और बस ये याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट आते हैं अब मई के, हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो इनमें पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन ऑफ DRDO फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ समीर वी कामत। ये हैं राजेश कुमार सिंह, ठीक है। इन्हें DRDO का चेयरमैन बनाया गया है। 1 जनवरी 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मोटो है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। चेयरमैन है राजेश कुमार सिंह और मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है राजनाथ सिंह। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? ये हैं शुभेंदु अधिकारी, ऑप्शन बी करेक्ट है। कैपिटल है वेस्ट बंगाल की कोलकाता। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 23। 5 डिविजन्स के अंदर गवर्नर है RN रवि। चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी। लेजिस्लेटिव असेंबली में 294 सीट्स हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 42 सीटें हैं जो वेस्ट बंगाल से आती हैं। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? ये हैं C जोसेफ विजय, ऑप्शन बी करेक्ट है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। 38 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल यहाँ पर। गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। CM हम देख चुके हैं, TVK से हैं। असेंबली में 234 सीट्स हैं। राज्यसभा में 18 और लोकसभा में 39 सीटें आती हैं तमिलनाडु से। Who has been chosen by the Indian National Congress as the new Chief Minister of Kerala? ये हैं VD सतीशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। केरला के ये हैं CM। केरल को आप कहते हैं ना, ये पता ही होगा आपको। केरलम नाम कर दिया गया केरला का। कैपिटल यहाँ की तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। CM है VD सतीशन और चीफ सेक्रेटरी हैं A जयतिलक। बाकी ये इलेक्शन का बताया गया है
तो यूजुअली तो नहीं पूछते हैं, पर एक बार आप नज़र इसमें डाल सकते हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 102 सीटें जीती थी 140 में से, जिसके बाद पिनराई विजयन के द्वारा लीड जो एलडीएफ थी, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसका रूल ख़त्म हुआ। वीडी सतीशन सीएम बनाए गए। प्रोफेशन इनका देखें तो ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और 6 टाइम एमएलए रह चुके हैं फ्रॉम पराबोर। नेक्स्ट है, हु वाज स्वर्न इन एज द स्पीकर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इन मई 2026। ये हैं रथिंद्र बोस, ऑप्शन बी करेक्ट है। कूच बिहार साउथ से ये एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी एमएलए हैं। इलेक्शन कंडक्ट किए गए अंडर प्रोटेम स्पीकर तपस रॉय और फिर इनको स्पीकर के रूप में चुना गया। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, गवर्नर आर.एन. रवि और सीएम हैं शुभेंदु अधिकारी। Who was recently appointed as the chairman of the Rajya Sabha Committee on Petitions। पिक्चर में देख रहे हैं इनको, बहुत रहे हैं अभी सोशल मीडिया पर ये वायरल। राघव चड्ढा, ऑप्शन बी करेक्ट है। कमिटी ऑन पिटिशंस जो है इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया सीपी राधाकृष्णन ने, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं, है ना। तो ये कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं राघव चड्ढा। टोटल 10 मेंबर हैं इस कमेटी में। कंपोजिशन देखिए तो मेंबर्स फ्रॉम डाइवर्स पॉलिटिकल पार्टीज इसमें लिए गए हैं। और कमेटी ऑन पिटिशंस डील करती है विद पिटिशंस, ग्रीवेंसेस एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स। Who has been appointed as India's next Chief of Defence Staff in May 2026? ये हैं NS राजा सुब्रमणी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट CDS के रूप में इनको अपॉइंट किया गया, 30 मई से इन्होंने चार्ज लिया है। अनिल चौहान की जगह पर अभी आए हैं। पहले CDS थे हमारे जनरल बिपिन रावत, दूसरे अनिल चौहान रहे, अब तीसरे हैं NS राजा सुब्रमणी। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। नेवी चीफ कौन है मई 2026 में जिन्हें अपॉइंट किया गया? यह है कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन बी करेक्ट है। 31 मई को इन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम किया है। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि अभी द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल अजय कोच्चार। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल तरुण सोबती। डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज हैं वाइस एडमिरल शंकर सुब्रमण्यम। और नेवी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर हैं दिल बहादुर छेत्री। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल ऑफ सेंट स्टीफेंस कॉलेज। ये हैं प्रोफेसर सुजैन एलियास, ऑप्शन ए करेक्ट है। पहली फीमेल लीडरशिप देखने को मिली है 145 सालों की हिस्ट्री में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। 14th प्रेसिडेंट ये बनी है वहाँ की, ठीक है, जॉन वर्गीस की जगह पर उनको सक्सीड करके। इससे पहले ये प्रो वाइस चांसलर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर प्रो वाइस चांसलर के रूप में ये काम कर चुकी हैं। Who has been confirmed by the US Senate to a 14-year term on the Federal Reserve Board of Governors। जो US का फेडरल रिजर्व सिस्टम है ना, वो उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है ये मेन गवर्निंग बॉडी होती है। 7 मेंबर्स होते हैं टोटल, जिन्हें 14 साल के टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब उसमें चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं केविन वर्श, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, ठीक है। और इनके अलावा और मेंबर्स भी हैं, 6 मेंबर और हैं, लेकिन उनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जानने, इनको याद रखिएगा। अमेरिका का है तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 48th वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। ये है अजय कोच्चार, ऑप्शन बी करेक्ट है। 26 जनवरी 1950 में इंडियन नेवी की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है नौसेना भवन दिल्ली में। मोटो है शम नो वरुणा। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट होते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल अजय कोच्चार। हु टुक चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ऑन 1 मई 2026। ये हैं अनुग्रह नारायण दास, ऑप्शन बी करेक्ट है। कई सारे रोल्स ये निभा चुके हैं इस पोजीशन से पहले, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में और एज प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर एट आर्मी हेडक्वार्टर्स, और अभी इन्हें कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का चार्ज दिया गया है। अहमदु अल अमीनो लो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये सेनेगल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कैपिटल है यहाँ की डकर। ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। प्रेसिडेंट हैं बसीरो डियोमाय फे। प्राइम मिनिस्टर हैं अहमदो अल अमीनो लो और प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल असेंबली हैं ओस्माने सोमपो। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ होम एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ICICI बैंक। ये हैं संदीप बख्शी, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और पार्ट टाइम चेयरमैन हैं इसके प्रदीप कुमार सिन्हा।
ठीक है। नेक्स्ट है हु अज्यूम्ड ऑफिस एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक ऑन मई 2026। ये हैं अली फलीह कदीम अल जैदी, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं इराक के। इराक की कैपिटल है बगदाद। प्रेसिडेंट हैं निज़ार अमीदी। प्राइम मिनिस्टर हैं अली अल जैदी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू ओमान। इनका नाम है प्रशांत पेसे। ऑप्शन बी करेक्ट है। करंटली सर्व्स एज एडिशनल सेक्रेटरी इमिग्रेशन पॉलिसी एंड वेलफेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब इनको नेक्स्ट एम्बेसडर टू ओमान अपॉइंट किया गया है। Who was sworn in for a seventh term as the president of Uganda? ये हैं योवेरी मुसेवेनी। ऑप्शन सी करेक्ट है। युगांडा की कैपिटल है कंपाला। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और स्वाहिली। प्रेसिडेंट हैं योवेरी मुसेवेनी। वाइस प्रेसिडेंट हैं जेसिका अलुपो और प्राइम मिनिस्टर हैं रोबिना नबांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया फॉर द 4th टाइम। ये हैं जानिस जानसा। ऑप्शन बी करेक्ट है। स्लोवेनिया की कैपिटल है लुबियाना। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की स्लोवेन है। प्रेसिडेंट हैं नतासा पेक मुसार और प्राइम मिनिस्टर हैं जानिस जानसा। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं जोरन स्टीवनोविक। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय फिक्की एज द co-chair of the Indian side of the Saudi India Business Council in May 2026। ये है प्रियंका मित्तल। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिक्की के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई है। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में और प्रेसिडेंट है मिस्टर अनंत गोयनका। Who has assumed charge as the new Chief Executive Officer of the Unique Identification Authority of India? ये हैं सौरभ विजय। ऑप्शन ए करेक्ट है। UIDAI के CEO के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। Who was elected as the president of the South Asian Weightlifting Federation in May 2026? ये है सहदेव यादव। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिलहाल ये इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ही एम्स टू एनहांस रीजनल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन वेटलिफ्टिंग और इनको साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का अब बना दिया गया प्रेसिडेंट। एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1958 में। दोहा कतर में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है मोहम्मद यूसुफ अलमाना। जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मद हसन जलौद। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट इसकी हैं पीटी उषा। ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट फॉर 2026-27 टर्म। एक साल के लिए ये कमेटीज गठित की जाती हैं और केसी वेणुगोपाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए हैं। इस कमेटी की स्थापना हुई थी 1921 में अंडर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड बिकेम अ फुल पार्लियामेंट्री कमेटी आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1950। 1967 से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कि इसके चेयरपर्सन जो है अपोजिशन से चुने जाते हैं। 22 मेंबर होते हैं कमेटी में, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। Who has been appointed as the new Secretary of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises in May 2026? ये है भरत खेरा। ऑप्शन ए करेक्ट है। इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। Who took charge as Secretary Defense Finance in the Ministry of Defense on 1st May 2026? ये हैं विश्वजीत सहाय। ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी ये चीज़ें देख लीजिए। आर्मी डे होता है 15 जनवरी, नेवी डे 4 दिसंबर, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। Who has been appointed as the new chairman of प्रसार भारती? प्रसार भारती के नए चेयरमैन हैं प्रसून जोशी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नई दिल्ली में प्रसार भारती का हेडक्वार्टर है। ये इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो इन दोनों को कंप्राइज करके। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ये आता था। ठीक है। हाँ, इतना ही याद रखिएगा। आगे आते हैं। शशि शेखर वेम्पति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये प्रसार भारती के चेयरपर्सन थे 2022 तक। अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरपर्सन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ही इज़ नोन फॉर मॉडर्नाइजिंग दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज डिजिटल कम्युनिकेशन रिफॉर्म्स। ये चीज़ें याद रखिएगा। अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में है।
ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, ये हैं आर बालसुब्रमण्यम और जोरम अनिया। 7 फुल टाइम मेंबर्स जो नीति आयोग में हैं उनमें से इन दोनों को भी अपॉइंट किया गया है, उन्हीं में से 2 हैं ये। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है अशोक लाहिड़ी और करंट CEO है निधि छिब्बर। पीटर मग्यार हैज़ रिसेंटली टेकन ओथ एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये जो हैं हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, प्रेसिडेंट हैं तमस सुल्योग और प्राइम मिनिस्टर हैं पीटर मग्यार। हंगरी की लोकेशन ये है यूरोप के अंदर। Who has been appointed as the new Deputy Governor of the Reserve Bank of India in May 2026? ये है रोहित जैन, ऑप्शन बी करेक्ट है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया और टी रविशंकर की जगह पर ये अब यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। कुमार मंगलम बिरला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी, ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी करेक्ट है। नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बने हैं ये, नहीं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं ये, इसके नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन रविंदर टक्कर होंगे। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला ये बिरला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, पता ही होगा आप लोगों को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या NCLT इन May 2026, ये हैं अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉर्मर जज हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के और अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा 5 साल के टर्म के लिए या फिर 67 साल जब भी इनकी उम्र पूरी हो जाती है, जो भी पहले हो जाता है, तो तब तक के लिए ये इस पद पर रहेंगे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 2016 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये आता है और रिकमेंडेशन दी गई वी बालकृष्ण इरादी कमेटी के द्वारा इनके अपॉइंटमेंट के लिए। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा हैज़ टेकन चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी, ये है सेल। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड में इसका ओरिजिन देखा जा सकता है। सेल का सेटअप किया गया था इसे 19 जनवरी 1954 में और इसमें अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार पांडा इन्होंने चार्ज लिया है। अब बात कर लेते हैं अप्रैल के करंट अफेयर्स की, मेनली अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड करंट अफेयर की। हु बिकेम द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये हैं अशोक लाहिड़ी, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1 जनवरी 2015 में स्थापना हुई थी। चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री जो कि अभी हैं नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन हैं सुमन बेरी की जगह अशोक लाहिड़ी और करंट CEO हैं निधि छिब्बर। हु बिकेम द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ये हैं जस्टिस लीजा गिल, ऑप्शन बी करेक्ट है। अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है इनकी अपॉइंटमेंट के लिए। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये जज रह चुकी हैं, वो याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हरिवंश नारायण सिंह हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू विच पोस्ट फॉर अ 3rd कॉन्सिक्यूटिव टर्म, ये हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह। JP नड्डा के द्वारा मोशन फॉर इलेक्शन मूव किया गया था। लोकसभा में लीडर हैं नरेंद्र मोदी। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में है मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के स्पीकर हैं CP राधाकृष्णन। फिर डिप्टी स्पीकर हैं हरिवंश नारायण सिंह। सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी राज्यसभा में जगत प्रकाश नड्डा। फिर लोकसभा के 18th स्पीकर हैं अभी ओम बिरला। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में है राहुल गांधी और लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल हैं उत्पल कुमार सिंह। हु इज सेट टू टेक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर नीतीश कुमार रेजिग्नेशन, तो ये आप जानते ही हैं बिहार के CM अभी कौन है, नीतीश कुमार अब नहीं रहे, CM नहीं रहे बिहार के, अभी उनकी जगह सम्राट चौधरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। बिहार की कैपिटल है पटना। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16 सीटें, लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीटें और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है बिहार में जिसमें 75 सीटें हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ आर्मी इन ऑस्ट्रेलिया, ये हैं सुजैन कोयल, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया की पहली फीमेल चीफ ऑफ आर्मी ये बनी हैं, फर्स्ट वुमन टू लीड ऑस्ट्रेलियन आर्मी, which is a good thing. Next है who has been appointed as the brand ambassador for India Census 2027, ये हैं सुदर्शन पटनायक। पद्मश्री अवॉर्डी हैं, 2014 में इन्हें पद्मश्री मिला था। इन्हें सैंड आर्ट के लिए जाना जाता है, सैंड आर्टिस्ट हैं। इंडिया के फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस जो 2027 में होने वाला है, इसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अभी ये जो सेंसस हो रहा है
सेंसस 2027। इसमें मोबाइल ऐप्स और सेल्फ एन्यूमरेशन का यूज़ किया जाएगा। एनहांसेस एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। फेजेस क्या हैं सेंसस के? तो अप्रैल से सितंबर 2026 में अभी हाउस लिस्टिंग चल रही है और फरवरी 2027 में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा। Who has been appointed as the new chief of Israel's intelligence agency मोसाद in 2026? मोसाद के नए चीफ के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? ये हैं रोमन गॉफमैन, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिलहाल इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी हैं ये, करंट रोल इनका ये है। प्राइम मिनिस्टर कौन है इसराइल के? बेंजामिन नेतन्याहू। प्रेसिडेंट है आइजैक हर्जोग। कैपिटल है जेरूसलम। पार्लियामेंट है नेसेट। इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है यहाँ की। मोसाद को एस्टेब्लिश किया गया था 13 दिसंबर 1949 में। हेडक्वार्टर है तेल अवीव में। ठीक है, नेक्स्ट है नासकॉम फाउंडेशन हैज़ अपॉइंटेड विच पर्सन एज इट्स न्यू चेयरपर्सन? ये हैं यूबी प्रवीण राव, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्हें चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है नासकॉम के द्वारा। नासकॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। 1 मार्च 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नोएडा में। Who has been appointed as the first woman municipal commissioner of the बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC की पहली महिला म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? ये हैं अश्विनी भिड़े, ऑप्शन बी करेक्ट है। BMC जो है ये इंडिया का रिचेस्ट म्यूनिसिपल बॉडी है और इसमें पहली महिला म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में ये अपॉइंट हुई हैं। Who has recently taken charge as the new Prime Minister of Mongolia amid political turmoil? ये है उचरल न्याम ओसोर, ऑप्शन सी करेक्ट है। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बातार। करेंसी है टोगरोक। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं उखनागिन खुरेलसुख और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के न्याम ओसोरिन उचराल हैं। नेक्स्ट है हु वाज unanimously elected as the president of the Odisha Steel Producers Association on April 2026? ये हैं असित त्रिपाठी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओडिशा स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में इनको प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है। इससे पहले फॉर्मर ओडिशा चीफ सेक्रेटरी एंड एडवाइजर टू जिंदल स्टील ये रह चुके हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन इन अप्रैल 2026? ये हैं के सत्यनारायण राजू, ऑप्शन बी करेक्ट है। कैनरा बैंक के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ये रह चुके हैं। अभी इनको इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन में MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये जो कॉर्पोरेशन है इसकी स्थापना हुई थी 2025 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और सेक्शन 8 RBI का जो है उसके तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ये। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर इंडो पाठशाला के किसी बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं खुद को तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी आप ले सकते हैं। आपको नंबर अवेलेबल करवा ही दिया जाता है हर जगह पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।